नवार्ण मंत्र के जब से क्या क्या हमें प्राप्त होता है। तब व्यास जी महाराज कहने लगे, राजन अब हम तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिस कथा को सुनने से और जिस मंत्र की इस कथा को जानने से संसार के सारे वैभव हमें प्राप्त हो जाते हैं। कौशलेषु नृपः श्रेष्ठः सूर्यवंश समोद्भवः पुष्यपुत्रो महातेजा ध्रुव संधीरिति स्मृतः। उन्होंने कहा, राजन पूर्व काल की बात है, कौशल देश अयोध्या में सूर्यवंशी एक राजा था जिनके श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए और उन्हीं में से एक राजा थे जिनका नाम था ध्रुव संधि। महाराज ध्रुव संधि बहुत ही तेजस्वी राजा और इतने बलवान थे कि सिंह से भी अगर युद्ध करा दिया जाए तो सिंह को भी पराजित करने की क्षमता रखते। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र कला में भी निपुण। कहते ना, शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ती है और क्षत्रिय को दोनों का ज्ञान होना चाहिए। सूर्यवंशी राजा थे, सब कुछ जानने वाले थे, क्षत्रिय थे। इनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था लीलावती और एक का नाम था मनोरमा। धर्मात्मा सत्यसंधश्च वर्णाश्रम हिते रतः अयोध्यायां समृद्ध्या राज्यं चक्रे शुचिव्रतः। हे महाराज, वो राजन धर्मात्मा थे और अयोध्या के राजा होने के कारण, धर्म में लगे रहने के कारण सत्यवादी भी थे। और अयोध्या के जो राजा होते हैं, रघुवंशी जो राजा होते हैं, उनका एक ही सिद्धांत होता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। महाराज ध्रुव संधि भी इसी प्रकार के। इनकी दो पत्नियां, बड़ी पत्नी का नाम मनोरमा और छोटी पत्नी का नाम लीलावती। धीरे धीरे महाराज समय बीतता गया और इनके यहाँ पर ईश्वर की कृपा से दोनों रानियों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ी रानी मनोरमा के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम था सुदर्शन, एक तेजस्वी बालक, चतुर। और दूसरी रानी लीलावती के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम था शत्रुजीत। जो शत्रुजीत था वह भी बड़ा तेजस्वी और विद्वान निकला। दोनों को गुरुकुल भेजा गया, दोनों गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई करने लगे और दोनों ने जाकर के गुरुकुल में इस प्रकार पढ़ाई करी कि दोनों परम विद्वान बनकर के शास्त्र और शस्त्र दोनों कलाओं में निपुण हो गए। एक दिन यही राजा ध्रुव संधि अकेले ही आखेट खेलने के लिए चले गए और आखेट खेलने जाने पर इन्होंने क्या किया, इनकी भेंट एक सिंह से हुई। सिंह से जाकर के इनका युद्ध होना प्रारंभ हो गया और कोई साधारण युद्ध नहीं हुआ। कहते हैं 3 प्रहर तक वो युद्ध चला, मगर अंततो गत्वा इस बार राजा की पराजय हो गई और वो सिंह जीत गया और महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु हो गई। जैसे ही ये बात अयोध्या में पता चली तो सब अति चिंतित हो गए कि राजा के बिना ये सारा राज्य एक अनाथ की भांति हो गया और अगर राजा नहीं रहेगा तो प्रजा का लालन पालन कौन करेगा। और बिना राजा का यदि राज्य है तो दूसरे राज्य वाले बहुत जल्दी चढ़ाई कर देते हैं, क्योंकि जिस देश में यदि राजा ना हो तो वहां की प्रजा भी कोई कार्य करने लायक नहीं रहती, क्योंकि मार्गदर्शन मिलता ही नहीं, प्रबंधन कहीं का होता ही नहीं। वो कहते हैं जहां बंधन ना हो वहां पर सब कार्य अपने मन के आधार पर किए जाने लगते हैं।
जैसे ही दोनों रानियों को पता चला तो दोनों रानी विरह में पहुंच गई, शोकाकुल होकर के जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी अचानक उनके कुलगुरु जी थे वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज आ पहुंचे और वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, रानियों, महाराज ध्रुवशंदी की मृत्यु के बाद हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमें अयोध्या का राजा निश्चित कर देना चाहिए। यदि राजा नहीं रहेगा तो दूसरे राज्य वाले आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो मनोरमा है उनका जो पुत्र सुदर्शन है वो ज्येष्ठ पुत्र है, और धर्म के आधार पर यदि कहा जाए तो बड़े पुत्र को ही राज्य दिया जाना चाहिए, तो सुदर्शन का राज्याभिषेक किया जाए। लेकिन कहते हैं ना, राजपद एक ऐसा पद होता है जिसकी लालसा सबको होती। सुदर्शन को गद्दी पर बैठा करके राज्याभिषेक करने की तैयारियां प्रारंभ होने लगी। लेकिन यही बात लीलावती जो थी उसके पिता, जिनका नाम था युधाजित, युधाजित महाराज को यह बात जची नहीं। उन्होंने कहा कि अगर राजा की मृत्यु हो गई है तो मेरी पुत्री के पुत्र को राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि यदि देखा जाए तो दोनों से एक एक बालक उत्पन्न हुआ है, और उस आधार पर देखा जाए तो दोनों ही रानियों का पुत्र जो है वो ज्येष्ठ पुत्र कहलाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि राजपद एक ऐसा पद होता है कि इसमें बुद्धि विपरीत चलना प्रारंभ हो जाती है। जबकि उन्होंने ये विचार नहीं किया कि उत्पन्न तो एक ही पिता से हुए, तो एक ही पिता से उत्पन्न होने के बाद ज्येष्ठ तो वही कहलाएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया। युधाजित महाराज अपनी पूरी सेना लेकर के आए और अयोध्या पर चढ़ाई कर, और आकर के सबके सामने आकर कहने लगे, महाराज यहां अधर्म क्यों हो रहा है? तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि अधर्म कैसा अधर्म? उन्होंने कहा, महाराज अधर्म इस प्रकार का कि जब आपको पता है कि राजा ध्रुवशंदी की मृत्यु हो चुकी है तो उनकी मृत्यु के पश्चात यदि राजा बनाया जाए तो सुदर्शन और जो शत्रुजीत है ये दोनों ही परम विद्वान हैं, तो दोनों में से किसी एक का निर्णय इतनी जल्दी ले लेना कौन सी बुद्धिमत्ता है? अगर आपने निर्णय किया है महाराज तो इस निर्णय को बदल दो और आप मेरी बात मान करके शत्रुजीत का राज सिंहासन पर राज्याभिषेक कर दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और बलपूर्वक उस बात को मनवाने का प्रयास किया, जिससे कि जब ये बात मनोरमा के पिता को पता चली तो मनोरमा के पिता वीरसेन जी महाराज, जब उनको इस बात का पता चला कि युधाजित ने आकर के अयोध्या में जबरदस्ती सुदर्शन से राज्य छीन करके शत्रुजीत को राजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वीरसेन जी महाराज भी अपनी सेना लेकर के अयोध्या पर पहुंचे और आकर कहने लगे कि क्यों आप धर्म के विरुद्ध कार्य क्यों करा रहे हो? आज तक धर्म शास्त्रों में भी देख लीजिए, यदि ज्येष्ठ पुत्र को राजा ना बनाया गया होता तो आज शत्रुजीत को राजा ना बनाया जाता। इसलिए सुदर्शन का जो राज्याभिषेक हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। उन्होंने कहा, देखो, यदि तुम अपने नाती का राज्याभिषेक करवाना चाहते हो तो मुझे युद्ध में पराजित कर दो। अब राजा कोई और बन रहा था लेकिन युद्ध कोई और करना चालू कर दिया। ये होता है राजपद और राजमद। इसको कहते हैं लालच बुरी बलाए। दोनों के मध्य युद्ध होने लगा और भीषण युद्ध हुआ महाराज वीरसेन और युधाजित के बीच। लेकिन युधाजित बड़े पराक्रमी थे और इनकी सेना विशाल थी, तो इन्होंने वीरसेन जी महाराज को पराजित करके वीरसेन जी महाराज का वध कर दिया, जिससे मनोरमा अत्यधिक शोक में डूब गई कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। परेशान मनोरमा ने कुछ भी नहीं कहा और कहा, यदि आप शत्रुजीत को राजा बनाना चाहते हो तो आप निसंदेह उसे राजा बना दीजिए, क्योंकि मैं राजपद के कारण और राजमद के कारण अपने पुत्र को खोना नहीं चाहता।
ये सब देख करके युद्धाजित महाराज ने अपने नाती शत्रुजीत को राजपद पर बैठा दिया और उसका राज्याभिषेक करा दिया। धीरे धीरे महाराज और समय बीतने लगा। युद्धाजित जी महाराज भी अब अयोध्या में आकर के रहने लगे। एक तो अपने देश का राजा, वहां का राज भी संभालते थे और यहां आकर यहां का राज भी संभालना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और युद्धाजित ने मन में विचार किया कि महाराज यदि ये मनोरमा और इसका पुत्र जीवित रहे तो आगे चल के हमारे लिए संकट का कारण बन सकते हैं, तो क्यों ना इन दोनों को भी मार दिया जाए, ताकि जो शत्रुजीत है वो अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करता रहेगा। मन में लालच आ गई। इसने कहा शत्रु को कभी कम नहीं समझना चाहिए। ये जब इनमें रहे ना तभी इनका निराकरण कर देना चाहिए। 3 चीजों का, शत्रु, अग्नि और रोग। यदि इनका समय पर इलाज कर दिया गया तो आगे जाकर के परेशानियां उत्पन्न नहीं होती। होता है यदि कम है और दवा पहले करा ली जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा, और यदि उसे बढ़ने दिया जाए तो धीरे धीरे वही एक विशालकाय रूप धारण कर लेता है और अंत तो गत्वा मृत्यु पे बात आ पहुंचती है। जैसे अग्नि है, अग्नि यदि कम लगी हो तो उसे नियंत्रण में किया जा सकता है, और यदि वही अग्नि विशालकाय रूप धारण कर ले तो क्या उसे बुझाया जा सकेगा? शत्रु यदि कमजोर है तो जब तक वो कमजोर है तब तक ही उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, और यदि उसने बल प्राप्त कर लिया और किसी का साथ प्राप्त कर लिया तो फिर वो भी बलवान बन जाएगा। तो युद्धाजित जी महाराज ने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों का वध करके शत्रुजीत को अनेक वर्षों के लिए निर्विघ्न राज्य करने के लिए सुरक्षित कर दूं। जब ये बात उसके एक मंत्री को पता चली तो मंत्री धर्म का पालन करने वाला था। उसने सोचा कि ये राजा तो वैसी अधर्मी हो चुका है, मैं तो राजपद से बंधा हुआ हूं, इसलिए इसके विरुद्ध तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता हूं कि मनोरमा और उसके पुत्र सुदर्शन की रक्षा अवश्य कर सकता हूं। तो उस मंत्री ने क्या किया, जैसे ही रात में ये बात का पता चला है तो अर्धरात्रि में ही मनोरमा और उसके पुत्र सुदर्शन को ये सारी बात युद्धाजित जी महाराज की बता दी, और उसके मंत्री ने रात के अंधकार में ही उन्हें अयोध्या से दूर भेज दिया। लेकिन वो मंत्री ये जानता था कि युद्धाजित महाराज चारों तरफ इन्हें खोज लेंगे, इनकी सुरक्षा कहां होगी। तब ये विचार करके उन्होंने उन्हें जाकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। भरद्वाज मुनि ने पूछा कि राजन ये कौन है? उन्होंने कहा महाराज मैं युद्धाजित महाराज का मंत्री हूं, और ये ध्रुवचंद्री महाराज की बड़ी पत्नी जिनका नाम मनोरमा है, और ये इनका पुत्र है, इसका नाम सुदर्शन है। छल कपट के रूप में युद्धाजित महाराज ने इनके पिता को मार करके अपने नाती शत्रुजीत को राजपद पर बैठा दिया, और कल प्रातःकाल होते ही इन दोनों को भी मार देने का मन में विचार बना रहे थे, मगर धर्म के प्रतिकूल होने के कारण वो राजा अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं समझ पा रहा। लेकिन मैं तो राजपद से बंधा हूं और मैं धर्म का अनुसरण करने वाला हूं। ये बात जैसे ही मुझे पता चली मैं इन दोनों को आपकी शरण में लेकर के आ गया। अब आपके ये दोनों शरणागत हैं, आप इनकी रक्षा करिए। भरद्वाज मुनि ने कहा मंत्री अब तुम परेशान ना हो, अब ये हमारे यहाँ आए, अब इन्हें कोई भी भय नहीं रहेगा। वो मंत्री उन दोनों को भरद्वाज मुनि के पास छोड़ करके चला गया। युद्धाजित महाराज को जब ये बात पता चली कि मनोरमा और सुदर्शन महल को छोड़ करके चले गए, तो युद्धाजित ने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया। महाराज इतना प्रयास किया, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया कि कहीं भी मिल जाए वहीं पर इन्हें समाप्त कर दो। और प्रत्येक सैनिक को यह अधिकार दे दिया कि मनोरमा और उसका पुत्र सुदर्शन जहां कहीं भी यदि तुमको दिखते हैं या कुछ होता है, वहीं पे उन दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया जाए।
चारों तरफ सब ढूंढने निकल गए, लेकिन कोई उन दोनों को ढूंढ ना सका। एक दिन यही युद्धाजित महाराज अपने सैनिकों सहित इन्होंने अपने सैनिकों को लिया और सैनिकों के सहित आखेट खेलने के लिए वन में निकल गए। और शिकार खेलते खेलते महाराज ये भरद्वाज मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। तभी इन्होंने भरद्वाज मुनि के आश्रम में क्या देखा कि ये 12 वर्ष का एक बालक उनके आश्रम के आंगन में खेल रहा था। इन्हें सोचा ये छोटा सा बालक कौन है, दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे मैं इसको जानता हूं। तो युद्धाजित महाराज जैसे ही भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये सुदर्शन है। जाकर के उसे पकड़ लिया और कहा तेरी मां कहां है, उसे बाहर निकाला। और बालक को जब कष्ट में देखा तो माता वैसी कुटिया से बाहर आ गई। युद्धाजित महाराज ने कहा कि इन दोनों का वध कर दो, क्योंकि ये दोनों हमारे शत्रु हैं और शत्रुओं को हमें कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इतने समय से ये दोनों गायब हैं, हम तो सोचे थे इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये जीवित हैं, हमारे लिए संकटप्रद हैं, इसलिए इन दोनों का वध कर दिया जाए। जैसे ये आवाज सुनी तो भरद्वाज मुनि अपनी कुटिया में बैठ करके तप कर रहे थे। तुरंत वहां से उठ करके बाहर आए और कहा राजन इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों अब मेरे शरणागत हैं और मेरी रक्षा में हैं, इसलिए तुम इन दोनों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। इन दोनों को तुम छोड़ दो, इन्हें मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। युद्धाजित ने कहा महाराज ये हमारे शत्रु हैं और धर्म के अनुसार देखा जाए तो शत्रु, अग्नि और रोग इन तीनों को जल्द ही समाप्त कर दिया जाए तो ज्यादा सही होता है। उन्होंने कहा राजन तुम इतनी बड़ी सेना है तुम्हारी, जहां तक कि अयोध्या का राजा तुम्हारा स्वयं का नाती है, इतनी बड़ी विशाल सेना होने के बाद भी ये दोनों तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने कहा महाराज हम ये सब नहीं जानते, अब हम इन दोनों को बंदी बनाएंगे और इनका वध कर देंगे। यदि आप में क्षमता है तो हमें रोक कर दिखाओ। उन्होंने कहा महाराज देखो युद्ध करना ब्राह्मण की भी नीति है, लेकिन ब्राह्मण युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि ब्राह्मण को तब तक युद्ध नहीं करना चाहिए जब तक शास्त्र से सब मान जाए। जब शास्त्र से ना माने तब शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। हे राजन क्या तुम उस बात को भूल रहे हो कि परशुराम मुनि ने, जो परशुराम जी थे वो परम विद्वान और परम ब्राह्मण थे, लेकिन अधर्मियों को मारने के लिए उन्होंने शस्त्र धारण कर लिया। आज तुम भी वही कारण बन रहे हो। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे शास्त्र के साथ साथ शस्त्र कला में भी मैं निपुण हूं, इसलिए मुझे मजबूर मत करो कि मुझे शस्त्र धारण करना पड़े। राजा युद्धाजित ने कहा महाराज तुम्हारी कुटिया में कितने शिष्य होंगे तुम्हारे? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी कुटिया में 50 या 100 शिष्य होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1000 शिष्य होंगे। मेरे पास पूरी राज्य की सेना है, और इतनी बड़ी सेना है कि जितनी बड़ी सेना विशालकाय पूरे भारतवर्ष में किसी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है जितनी बड़ी सेना मेरे पास। अगर मैंने सेना सहित तुम पर चढ़ाई कर दी तो ये समझ लेना महाराज कि ना तो यहां आश्रम बचेगा और ना ही कोई मुनि। युद्धाजित महाराज की बात सुनकर के भरद्वाज मुनि ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं बल का यदि अभिमान कर लिया जाए तो तुम महान नहीं हो। भरद्वाज मुनि ने कहा युद्धाजित शायद तुमने सुन रखा होगा बल वृद्धा धन वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। चाहे तुम बल में बड़े हो जाओ, चाहे तुम धन में बड़े हो जाओ, और चाहे तुम आयु में बड़े हो जाओ, तुम श्रेष्ठ नहीं माने जाओ। कब तक? जब तक तुम ज्ञान में बड़े ना हो। अगर तुम ज्ञान में बड़े हो तो श्रेष्ठ हो, और ज्ञान में यदि बड़े नहीं हो तो तुम बड़े होकर भी एक छोटे से तुच्छ की भांति हो जाओ।
तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुमने शस्त्र कला जान ली, सैनिकों का बल ले लिया, तो तुम एक ब्राह्मण पर विजय प्राप्त कर लोगे। युद्धाजित महाराज, यदि आपको ज्ञात हो तो एक बार वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी की कथा को याद कर लेना। विश्वामित्र जी महाराज जब राजा थे तो विश्वामित्र जी महाराज ने भी वशिष्ठ जी महाराज से यही गलती करी थी जो गलती आज तुम मुझसे करने जा रहे हो। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हे राजन, मैं तुमसे कहता हूं, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीनम न शोभन्ते निर्गंधाय विकिंसुकः। हे राजन, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव, तुम रूप से बड़े अच्छे हो, कुल भी तुम्हारा विशाल है, लेकिन ये तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी ज्ञान का अभाव है। हे राजन, अहंकार में आकर के अपने राज्य को नष्ट करने के लिए उस मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा विनाश हो जाए। लेकिन कहते ना, अहंकार में फंसे हुए को कितना भी समझाओगे वो समझने वाला नहीं। युद्धाजित नहीं समझा। तब भरद्वाज मुनि ने कहा, महाराज ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार विश्वामित्र जी महाराज जब क्षत्रिय थे, विश्वामित्र जी महाराज क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण हुए। विश्वामित्र जी महाराज का पहले नाम था विश्वरथ। विश्वरथ नाम से उन्हें जाना जाता था। विश्वामित्र जी महाराज परम शक्तिशाली, परम बलवान और तेजस्वी, ऐसा होने के कारण उन्हें राजा बना दिया गया और विश्वरथ जी को राजपद पर बैठा दिया गया। एक बार अपने सभी सैनिकों के साथ किसी राज्य पर चढ़ाई करने के बाद विश्वरथ जी महाराज वापस लौट रहे थे और अचानक से उन्होंने देखा कि रास्ते में वशिष्ठ जी महाराज का आश्रम है। तो अपने सैनिकों से कहने लगे कि हमारी आज्ञा है कि सबके सब वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में चलकर वशिष्ठ जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के कुछ समय वहीं पर व्यतीत करते हैं। राजा जन्मेजय ने कहा, व्यास जी आपने तो ये कहा है कि जो विश्वामित्र जी थे वो क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मण कैसे हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं पूरा वृत्तांत कहता हूं तो ध्यान से सुनो। विश्वरथ अपने सैनिकों सहित वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में जा पहुंचा और जब आश्रम में गया तो वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन कहां से आ रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज हम किसी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए गए थे और वहां से लौटे हैं और हम सब सैनिकों को बहुत तेज भूख लगी। हे महाराज, यदि आपके पास कोई व्यवस्था है तो हम सभी सैनिकों को, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे जितने मंत्री हैं, सेनापति हैं, सबको थोड़ा थोड़ा कोई जलपान करा दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आप लोग स्नान आदि करके निवृत्त हो जाइए, मैं आप लोगों के भोजन की व्यवस्थाएं करता हूं। धीरे धीरे ये सारे जितने भी राजा के सैनिक थे, सेनापति थे, मंत्री थे और स्वयं वीररथ महाराज, ये दोनों जाकर के सब स्नान करने लगे। सरयू नदी में स्नान किए और स्नान करने के बाद जब ये आए तो ये सब के सब एक कतार लगा करके बैठ गए कि अब हमें भोजन प्राप्त होगा। तो वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में एक गाय थी, कामधेनु गाय की पुत्री, जिनका नाम था नंदिनी गाय। ये दो पुत्रियां थी, एक सुरभि और एक नंदिनी। तो सुरभि गाय तो देवताओं को प्राप्त हो गई और नंदिनी गाय वशिष्ठ जी महाराज के पास। तो उन्होंने जाकर के आग्रह किया कि मां, हमारे आश्रम में हमारे राजा आए हुए हैं और उनके सैनिक आए हुए हैं और सबको बहुत भूख लगी है,
हे माँ, यदि आप उन पर कृपा करो तो सबके भोजन की व्यवस्था करा दीजिए। इतना कहना क्या था कि नंदिनी जो गाय थी, उन्होंने कहा, पुत्र तुमने मुझसे मांगा है और माँ यदि अपने पुत्र को ना दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो सबके जितने भी राजा थे, राजा के जितने सैनिक थे, सबके लिए भोजन की व्यवस्था हो गई और सबको भोजन परोसा गया। सबने भोजन कर लिया। इसके बाद वीररथ महाराज ने पूछा वशिष्ठ जी महाराज से कि महाराज, ये सब तो आपने अच्छा किया, लेकिन एक बात हमारे मन में खटक रही है। उन्होंने कहा, क्या बात खटक रही है आपके मन में? आप निसंकोच होकर पूछें। वीररथ महाराज ने कहा, आप तो ठहरे ब्राह्मण और आश्रम में रहने वाले, इतनी छोटी सी कुटिया आपकी, फिर भी आपने हमारे इन असंख्य सैनिकों को भोजन करा दिया। हमने तो जलपान की व्यवस्था कही थी, लेकिन आपने तो भोजन की व्यवस्था कर दी। ऐसा क्या है आपके पास जिसके कारण आपने हम सब की व्यवस्था की? तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, राजन, हम ऋषियों की तो एक ही आधार है, वो है गौ माता। और मेरे पास जो नंदिनी गाय है वो मेरी माँ के समान है, और मैंने जब जब उनसे जो भी मांगा है उन्होंने मुझे निसंकोच दिया है, और हमारा एकमात्र आश्रय हमारी माँ है। और आज आप लोग भूखे आए तो मैंने माँ से याचना की, तो माँ ने हमें भोजन प्रदान किया। तो जैसे वीररथ महाराज ने ये सोचा कि वो गाय सब कुछ देने वाली है, मन की इच्छाओं को पूरा करने वाली है, तो इनके मन में लालच आ गया। वशिष्ठ जी महाराज से कहने लगे, महाराज ये गाय हमें दे दो, ये गाय हमें दे दो, इसके बदले में हम आपको 10,000 गाय देंगे। तो वशिष्ठ जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, वो मेरी माँ है और माँ का सौदा नहीं किया जाता। वो तुम्हारे लिए एक साधारण सी गाय है, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ है, मैं उसे किसी को नहीं दे सकता। राजा ने कहा, महाराज वो गाय मुझे दे दो, मैं उसके बदले में 50,000 गाय तुम्हें दूंगा। उन्होंने कहा, तुम मुझे यदि अनंत गाय भी दोगे तो मैं अपनी माँ का सौदा नहीं करने वाला। तब वीररथ महाराज कहने लगे कि महाराज आप एक बात बताओ, कितने सैनिक, कितने आपके आश्रम में ऋषि मुनि हैं, क्या सब हमारा सामना कर सकते हैं? कितने सैनिक हैं हमारे? अगर एक एक सैनिक से भी आप, अगर हमारे 4-4 सैनिक से भी आपका एक एक मुनि भी लड़ेगा तो भी आपको पराजित करने में हमें एक घड़ी भी नहीं लगेगी। प्रेम से मांग रहे हैं तो दे दो, वरना बलपूर्वक हम ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो हमें शस्त्र कला तो आती नहीं, और ना हमें शस्त्र कला में निपुण है, और ना हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। आप हमारी बात को मान जाएं और यहां से चले जाएं, हम गाय नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, जाओ यहां पर जितने भी ऋषि मुनि हैं सबको बंदी बना लो, और वशिष्ठ जी से ये गाय लेकर के सीधे हमारे आश्रम, हमारे राज्य में चलो। सब सैनिक आ गए और बंदी बनाने लगे। तब जाकर के वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके मां नंदिनी के सामने बैठ गए। उन्होंने कहा, मां, इस संसार में आज ये कैसा समय आ गया है कि एक पुत्र को अपनी मां का सौदा करना पड़ रहा है। तो नंदिनी गाय ने कहा कि पुत्र तुम मेरा सौदा कर रहे हो? उनका, मां मैं सौदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाह कर भी वीररथ राजा से आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा, मैं निर्बल हो गया। हे मां, आज क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओ? नंदिनी गाय ने कहा कि अपने पुत्र को छोड़ करके माता कभी नहीं जाती। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। संसार में पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है, मगर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे पास सैन्य बल नहीं है तो तुम अधूरे हो? इतना याद रखो, जिसके पास मां होती है उसके पास संसार का सारा बल होता है, सर्वस्व होता है उसके पास, और तुम्हारे साथ तो मैं हूं, तो व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? उस राजा को मेरे समीप आने तो दो,
तब उसे पता चलेगा कि तपोबल बड़ा होता है, ब्रह्मबल बड़ा होता है कि क्षत्रिय बल बड़ा होता है। जाकर के जहां नंदिनी गाय बंधी थी वहां जाकर खड़े हो गए वशिष्ठ जी महाराज और उन्होंने कहा कि तुम यहां से ले जा नहीं सकते। तो वीररथ महाराज ने बलपूर्वक उनको खोलकर ले जाने का प्रयास किया। तभी एकाएक अचानक से बहुत ही तेज दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और नंदिनी गाय के शरीर से असंख्य सैनिक प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे सैनिक प्रकट होते हैं महाराज कि एक एक सैनिक वीररथ महाराज के 100-100 सैनिकों के बराबर होता है और युद्ध में वीररथ महाराज की पराजय हो जाती है। जब हार जाता है तो जाकर वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में गिर जाता है और कहता है, महाराज आज मैंने देख लिया कि इस संसार में माता और पुत्र के जैसा प्रेम इस संसार में ना तो कभी किसी ने किया है और ना कभी कोई कर पाएगा। जिसने अगर अपनी माता के साथ गलत व्यवहार किया है उसके साथ जीवन में कभी अच्छा नहीं हो। और जो पुत्र अपनी माता को सदैव मानने वाला होता है उसे ना तो आग जला सकती है और ना तूफान उड़ा सकता है और ना ही कोई राजा कभी पराजित कर सकता है। आज मैंने देख लिया माता और पुत्र का जो प्रेम होता है वो देख लिया। क्षत्रिय बल बड़ा नहीं है, ब्रह्म बल बड़ा है। इसलिए आज से ही महाराज मैं इस क्षत्रिय बल को त्याग करके ब्रह्म बल को स्वीकार करूं और अपने क्षत्रिय वर्ण को त्याग दिया और एक साधु का वेश धारण कर लिया वीररथ महाराज ने और आश्रम से प्रणाम करके वहां से चले गए और जाकर घोर तपस्या की, तप किया और उस तपोबल के प्रभाव से वीररथ महाराज ने ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया और क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए और संसार में उनको विश्वामित्र जी के नाम से जाने जाना लगा। बोले विश्वामित्र जी महाराज की। भरद्वाज मुनि ने कहा कि आज राजन वही गलती तुम करने जा रहे हो, अब बताओ तुम्हारा भला होगा। युद्धाजित समझ गया और युद्धाजित ने महाराज वशिष्ठ को, महाराज भरद्वाज जी को प्रणाम करके युद्धाजित वापस चला गया। भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते हुए मनोरमा और उसका पुत्र सुदर्शन दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे और वहीं पर विद्या अध्ययन करने लगा सुदर्शन। एक दिन वहीं ऋषि मुनियों के बालकों के साथ खेलते खेलते सुदर्शन को एक मुनि पुत्र ने पुकारा क्लीब नाम से। उसे कहा अरे क्लीब, लेकिन उसको सुनाई दिया क्लीम। उसने क्लीब नहीं सुना, उसने क्लीम सुना और जैसे उसने क्लीम सुना तो उसके कान में बड़ा सुंदर मधुर स्वर सुनाई, तो बार बार उस क्लीम मंत्र का उच्चारण करने लगा। उसको लगा ये क्लीम कुछ होता है, पर उसको बोलने में जो आनंद आ रहा है वो किसी शब्द को सुनने में आनंद नहीं आता ना बोलने में, तो बार बार उसका उच्चारण करने लगा क्लीम क्लीम क्लीम, बार बार क्लीम क्लीम मंत्र का उच्चारण। एक दिन भरद्वाज मुनि के आश्रम पर रहकर वहां पर जो गाय रहती थी उन्हीं गाय को चराने के लिए सुदर्शन वन में गया हुआ था और बाकी सहपाठी भी इसके साथ गए थे, लेकिन सब तो आपस में खेल खेल रहे थे। लेकिन ये खेल खेलना बंद करके एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और गाय तो चर रही थी, ये बैठ करके क्लीम मंत्र का उच्चारण करने लगा। अचानक से ही इसका उच्चारण करते करते पूरा दिन व्यतीत हो गया और जो संख्या होती है वो संख्या पूर्ण हो गई और अचानक से ही इसके सामने महाकाली प्रकट हो गई। बोल महाकाली मैया की। महाकाली माता प्रकट हो गई और महाकाली के प्रकट होते ही महाकाली ने कहा अरे पुत्र, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगना चाहते हो। सुदर्शन ने कहा मां, मुझे तो नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, मगर मुझे ये जरूर पता चल गया कि जो मैं भज रहा था, जिसको मैं गा रहा था, वो साक्षात आपका ही मंत्र होगा। माता ने कहा ये मेरा बीज मंत्र है और ये कामराज मंत्र है
और तुमने इसका भोजन करके मुझे प्रसन्न किया है। हे सुदर्शन, आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं और तुम्हारे सिर पर हाथ रखती हूं। तो माने जैसे ही सिर पर हाथ रखा तो सुदर्शन सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो गया और सभी शस्त्रों का ज्ञाता हो गया और बल से इतना परिपूर्ण हो गया, इतना परिपूर्ण हो गया कि सुदर्शन को पराजित करने का विचार करने वाला भी उसे पराजित नहीं कर सकता। मां ने कहा, जाओ, अब मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम परम विद्वान और परम बलशाली हो जाओ, शस्त्र और शास्त्र कला दोनों में निपुण हो जाओ। इसलिए अब जाओ और जाकर के काशी राज की कन्या, जिसका अभी स्वयंवर होने वाला है, उस शशिकला से जाकर तुम विवाह कर लो। जब तुम्हारा शशिकला से विवाह होगा तो तुम्हें राजपद भी प्राप्त होगा और तुम्हें इस संसार में भुक्ति भी प्राप्त होगी और इसके बाद मुक्ति भी प्राप्त होगी, ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये कामराज मंत्र है और इस मंत्र का जो जाप करता है वो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। जो जो इच्छा थी सभी इच्छा माता ने पूर्ण कर दी और माता सुदर्शन के पास से अंतर ध्यान होकर के सीधे काशीराज की कन्या शशिकला के स्वप्न में पहुंच जाती है और स्वप्न में पहुंच करके शशिकला से कहती हैं, पुत्री, कल तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है, लेकिन स्वयंवर में एक बालक आएगा जिसका नाम है सुदर्शन। तुम उसी का वर्ण करना, क्योंकि तुम्हारे लिए उन सब राजाओं में जो श्रेष्ठ है वही सुदर्शन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, जो तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारा साथ देगा। शशिकला ने स्वप्न में ही कहा, मां, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे, वो हैं कैसे? तो स्वप्न में ही माता ने उनको सुदर्शन का दर्शन करा दिया और स्वप्न में दर्शन करा के मां जगदंबा महाकाली ने ही शशिकला का और सुदर्शन का विवाह स्वप्न में ही करा दिया। शशिकला बड़ी प्रसन्न हुई और विवाह कराने के बाद माता वहां से अंतर्धान हुई। प्रातः काल जब शशिकला की नींद खुली, शशिकला उठी और उठकर तुरंत ही जाकर अपनी मां से कहने लगी, मां, आज जो स्वयंवर होने वाला है उस स्वयंवर को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अब स्वयंवर की आवश्यकता नहीं है। तो शशिकला की माता ने कहा कि बेटा, सारे राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है और सारे राजा यहाँ पर आने वाले ही हैं, अचानक से ही स्वयंवर को रद्द कर देना ये उचित नहीं है और स्वयंवर तो अभी होगा। उन्होंने कहा, मां, जब मैंने स्वप्न में साक्षात महाकाली ने मेरा विवाह सुदर्शन के साथ करा दिया है तो मैं अन्य राजाओं को अब क्यों देखूं? जब मैंने अपना पति पहले ही चुन लिया है तो किसी और परपुरुष को देखने की मैं इच्छा नहीं रखती, इसलिए स्वयंवर ना किया जाए। उन्होंने कहा, तुम अपने पिताश्री से बात करो। जाकर के शशिकला ने काशीराज से बात की तो काशीराज ने कहा, देवी, शशिकला के लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर स्वप्न में उसने सुदर्शन को देखा है तो इस सभा में सुदर्शन भी तो आएगा, जाकर के सीधे सुदर्शन को ही चुन लेना। लेकिन शशिकला ने कहा, जब एक बार मां जगदंबा ने विवाह करा दिया तो फिर पुनः बार बार विवाह क्यों करना? उन्होंने कहा, बेटा, वो स्वप्न में हुआ था। उन्होंने कहा, लेकिन स्वप्न में सब हो गया है, विवाह हो गया है और साक्षात जगदंबा ने आकर के विवाह कराया है। तो स्वप्न झूठा हो सकता मगर मां जगदंबा झूठी नहीं हो सकती। काशीराज ने कहा, सभी राजा आ चुके हैं, इसलिए अब तुम चिंताग्रस्त मत हो, आयोजन किया जाएगा और जाकर के तुम सुदर्शन को अपना पति के रूप में वर्ण कर लेना। धीरे धीरे प्रारंभ किया गया स्वयंवर, सारे राजा वहां पर आ गए और उसी समय पर सुदर्शन भी आकर के वहां पर एक स्थान पर बैठ गया, क्योंकि सुदर्शन को तो मां जगदंबा ने स्वयं भेजा था। अब यहां आश्चर्य की बात यह है कि जो युद्धाजित महाराज थे वो भी अपने नाती को लेकर के वहां पर आए थे, जिसका नाम था शत्रुजीत, कि काशीराज की कन्या शशिकला से मेरे नाती का विवाह हो जाएगा तो काशीराज की कोई संतान तो है नहीं, एकमात्र शशिकला उनकी पुत्री है, तो काशीराज का भी राज्य हमें प्राप्त हो जाएगा।
आकर के बैठ गया। और जैसे ही उसने सुदर्शन को देखा तो कहने लगा कि ये भी यहां पर आया है, लेकिन इसे चुनेगा कौन? क्योंकि राजाओं को चुना जाता है। ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने वाले को कोई क्षत्रिय कन्या चुनेगी थोड़ी। लेकिन जैसे ही काशीराज आए और काशीराज ने कहा समस्त राजाओं को इस बात से सूचित करा दिया जाए कि मेरी कन्या शशिकला ने अपने लिए पति का वर्ण पहले ही कर लिया है, इसलिए ये इस सभा में जो सुदर्शन बैठा हुआ है वही मेरी पुत्री का पति है। क्योंकि साक्षात जगदंबा ने स्वप्न में आकर इन दोनों का विवाह करा दिया और शशिकला भी सुदर्शन से प्रेम करने लगी। तो समस्त राजा तो समझ गए थे, लेकिन जो मूर्ख बुद्धि वाले थे उन्हें युद्धाजित ने भड़का दिया और कहा रे, जब पहले ही अपनी पुत्री का विवाह सुदर्शन से कराना था तो हम राजाओं को बुला करके हमारा अपमान क्यों किया? काशीराज ने कहा कि देखो, धर्म के अनुसार क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार होता है और उसने अपना वर स्वतः चुन लिया, तो फिर इसमें संदेह करने वाली बात क्या है? युद्धाजित ने कहा नहीं महाराज, यदि तुमने सुदर्शन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराया तो हम सब राजा मिलकर के तुम पर चढ़ाई कर देंगे। हम में से किसी एक राजा को चुनकर के तुम विवाह करा दो, हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सुदर्शन के साथ विवाह नहीं होना चाहिए। क्योंकि युद्धाजित जानता था सुदर्शन से विवाह हो जाएगा तो सुदर्शन भी राजा बन जाएगा। नहीं समझा, बहुत समझाया, नहीं समझे। राजा ने नीति बखान की तो जो कुछ राजा थे जिनको समझ में आई तो सब कुछ राजा अब काशीराज के पक्ष में हो गए, लेकिन कुछ जो दुष्ट राजा थे वो युद्धाजित के पक्ष में हो गए। काशीराज ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, हो सकता है विधाता कोई विपरीत कार्य कराना चाहता हो, इसलिए तुम अब अपने मन से सुदर्शन का मोह त्याग दो और इनमें से किसी एक राजा का वर्ण कर दो। शशिकला ने कहा कि मां जगदम्बे ने मुझसे कहा था कि सुदर्शन ही तुम्हारे लिए अच्छा पति है, इसलिए मैं अब सुदर्शन को ही अपने पति रूप में वर्ण कर चुकी हूं, किसी और को नहीं। एक काम करो पिताश्री, मुझे और मेरे पति सुदर्शन को इस राज्य से बाहर निकलवा दो, आगे वो जगदम्बा जाने और हम दोनों जाने। काशीराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, अब मैं सुदर्शन की जिम्मेदारी हूं और सुदर्शन जाने और उसकी मां जगदम्बा जाने, मैं कुछ नहीं जानती। काशीराज ने उन दोनों को राज्य से बाहर कर दिया। जैसे ही राज्य से बाहर गए तो युद्धाजित के साथ रहने वाले जितने भी राजा थे सबके सब अपनी सैन्य बल सहित सुदर्शन पर चढ़ाई करने लगे। सुदर्शन ने कहा कि इतने सारे राजाओं से मैं अकेला नहीं लड़ सकता, अगर इतने सारे राजाओं से लड़ूंगा तो मैं युद्ध में बहुत जल्दी पराजित हो जाऊंगा, इसलिए अब मैं इनसे लड़ नहीं सकता, हमारी पराजय निश्चित है। तो शशिकला ने कहा कि मां जगदम्बा ने कहा था कि आगे जाकर के जीवन में वही तुम्हारा हर एक परिस्थिति पर साथ देगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये युद्ध हम पराजित होंगे, क्योंकि मां ने भविष्य की बात करी है और ये तो अभी वर्तमान चल रहा है। इसलिए हमें उस मां जगदम्बा की शरण में चलना चाहिए। तो मां जगदम्बा ने जब सुदर्शन को वरदान दिया था तो उस समय यह भी कहा था कि सुदर्शन, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आएगा तो मैं तेरे पक्ष से आकर के तेरी सहायता करूंगी। याद आ गया सुदर्शन को और सुदर्शन मां जगदम्बा से प्रार्थना करने लगा, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वेशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बा को पुकार लगाई और मैं जैसी माँ जगदम्बा ने ये सुना तो साक्षात उस युद्ध मैदान में माँ जगदम्बा रणचंडी के रूप में प्रकट हो गई। बोले माँ चंडी मैया की। और योद्धा जिससे कहने लगी, रे मूर्ख, आज तूने मेरे द्वारा कराए हुए इस विवाह को गलत साबित किया और मेरे विपक्ष में जाकर बोल रहा है। अगर तू सुदर्शन से युद्ध करना चाहता है तो पहले मुझसे युद्ध कर। कहते हैं अभी भी सुदर्शन को समझ जाना चाहिए था, लेकिन जो युद्धाजित था उसे अभी भी समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं समझा। उसने सोचा कि मैं मां जगदम्बा से भी जीत जाऊंगा। तो युद्धाजित ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और मां जगदम्बा ने युद्ध में जितने भी राजा थे सब के सब राजाओं का वध कर दिया। जहां जहां, जबकि शत्रुजीत जो था वो तो विद्वान था, लेकिन वो भी अपने नाना की बातों में आकर के अधर्म का साथ देने लगा, अधर्मी हो गया और युद्ध में शत्रुजीत भी मारा गया। और मां जगदम्बा ने सुदर्शन की रक्षा करी। और मां जगदम्बा इस प्रकार उस युद्ध में लड़ रही थी जैसे मानो महिषासुर मर्दनी माता महिषासुर का वध करने के लिए आई। हे गिरि नंदनी नंद तुमेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते गिरिवर विंद सिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते। साक्षात मां जगदम्बा ने सुदर्शन की रक्षा करी और अयोध्या के राजा शत्रुजीत की मृत्यु हो जाने के बाद सुदर्शन को राज्य भी मिल गया और शस्त्र कला में भी निपुण हो गया, शास्त्र कला में भी निपुण हो गया। और मां जगदम्बा की कृपा से निर्विघ्न राज्य करता हुआ सुदर्शन इस संसार में सुदर्शन का नाम सभी जगह पर विख्यात हो। राजा जन्मेजय ने कहा, महाराज क्लीम मंत्र का उच्चारण करने मात्र से सुदर्शन का उद्धार हो गया। उन्होंने कहा, क्लीम मंत्र का उच्चारण जब उसने किया तो मां जगदम्बा प्रसन्न हुई और सुदर्शन का उद्धार हो गया।